हाँ भाई नितेश, माय डियरेस्ट, क्या हाल है? फिट, एज स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक एज एवर। तभी तूने शॉट भी बड़ा खतरनाक चुना है, एज मैचो एंड एज मस्कुलर है। ऑल राइट, तो भैया अब हम स्प्लाइनिंग के वीक के एंड में पहुंच गए हैं और तूने स्प्लाइनिंग कर लिया अपनी तरफ से। अगर मैं इसको प्रोग्रेस को एक वर्ड में बोलूँ तो भैया बहुत ग्रेट है। मज़ा आ गया देख के। जो अब तक की उम्मीद थी इस हफ्ते की, वो ज़रूर फुलफ़िल की है। एक बार प्ले करते हैं, चल। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी लर्निंग हुई है तेरी, मज़ा आ गया है। यानी पिछले शॉट में जो बिना बाजू वाला था उससे तू इतना पकड़ चुका है चीज़ को कि इसमें मुझे तेरे स्प्लाइनिंग के पहले अटैम्प्ट में कहीं गंदी गंदी मिस्टेक्स नज़र नहीं आ रही। फ्लोटी होना, फालतू का, और मतलब जो चीज़ें सिखा चुका हूँ वो चीज़ों की गलती नज़र नहीं आ रही। ये देख के बहुत खुशी हो रही है, शाबाश। ठीक है, बढ़िया है। स्प्लाइनिंग का बिना रिव्यू के पहला अटैम्प्ट जो है वो अच्छा है। तूने ब्लॉकिंग के बहुत पास से लेके आया और चीज़ को तूने लर्न किया है, जो सिखाई थी चीज़। अब बात आती है इसको अगले लेवल पे ले जाने की, ठीक है? तो काके वैसे इसका साइड व्यू और फ्रंट व्यू भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर में देखते हैं। पहले हम बात करते हैं कि अब इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो क्या करना चाहिए। अगला वीक हमारा पॉलिशिंग का है, जिसमें हमने उसकी बारीकियाँ ठीक करनी है, उसमें डिटेल डालनी है और सफाई लेके आनी है। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करते हैं जो स्प्लाइनिंग में इसी लेवल पे क्या चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए बिना डिटेल के। एक बार और देख लो, फिर हम बात शुरू करते हैं कि इसमें क्या चीज़ें अभी ठीक होने वाली है। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो जी, शूट। देखो, सबसे पहले हमने जो चीज़ सीखी हुई है ना, हम बात करते हैं जेस्चर ऑफ मूवमेंट, जेस्चर ऑफ एनिमेशन। इसका मतलब है कि मीनिंगफुली एक मूवमेंट ठीक लगनी चाहिए। तो पहली हमारे काम की वही नज़र है। तो यहाँ पे भी हमने पहले उस नज़र से देखना चाहिए जो एक साधारण इंसान की नज़र होती है, जिस नज़र से हम सारी दुनिया को देखते हैं। नेचुरल वे टू वॉच, यानी हम देखते ही बता सकते हैं कि यार ये कुछ इसमें गड़बड़ है, इस या अपाहिज है, या इसके कहीं इशू है बॉडी में। हम बिना गिनती मिनती कैलकुलेशन के, बिना किसी आँख ट्रैकिंग के हम एकदम से बता सकते हैं ना कि कुछ गड़बड़ है। तो पहले उसी नज़र से इसको देखना चाहिए। हम इसका जेस्चर ऑफ मूवमेंट देखते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है। वो सब हो जाएगा, उसके बाद बारी आएगी कि कुछ बारीक चीज़ें, ये वो अटरम पटरम, घुटना जर्क या पैर का कुछ जर्क, ये वो बात की बात है। पहले हम ओवरऑल जेस्चर ऑफ मूवमेंट में कुछ देखें कि मीनिंगफुली सब सही है या नहीं है। ठीक है, चलो प्ले। ओके, स्टेप्स में बांट लेते हैं। ये जो पहला स्टेप है, इसमें मुझे कुछ कहना है। देखो, ये ना बंदा बहुत हैवी वेट उठा रहा है, इतना हैवी उठा रहा है जिसके काबिल ये नहीं है, तभी बाद में गिरा। तो वेट का जो इफेक्ट है ना, वो अभी पूरा नहीं आया। कुछ हद तक आ गया है, लेकिन अभी पूरा नहीं आया। अगर तू वीडियो रेफ जिससे हम स्टार्ट हुए थे ना, उसको देखे ना, तो तुझे पता चलेगा कि नीचे से जब बंदा वेट उठाता है, अब वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वाला उठा रहा है, तो उसने जर्क मार के, मतलब स्लो आउट करते हुए इतनी स्पीड गेन कर ली ताकि वो कंसिडरेबल हाइट पे पहुंच जाए, और वहाँ पर जाके बड़ी मुश्किल उसने छाती से रोका है उसको। ठीक है, इतनी बात को पहले फॉलो कर। प्ले करते हैं। यहाँ वो नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा है? टू स्टार्ट विद, जब ये उठा रहा है, एक तो शायद बिसाइड्स द पॉइंट है इसका लेफ्ट जो एल्बो है, उसने
फोल्ड जर्क मारी है, जिसके कारण बिलीफ टूटा है। दूसरी बात, स्लो आउट हो के जब इसने स्पीड पकड़ी ना, तो भैया इतनी भारी चीज़ है, इसने स्पीड पकड़ ली, अब जाके छाती पे ही रुकेगी, मतलब ऊपर जाके स्लो इन होगा, वेट के कारण रुकेगा और वो छाती पे अटकाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, मुझे रास्ते में ही ब्रेक दिखाई दे रही है। देख, इतनी भारी चीज़ उठी 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 उठी, यहीं ब्रेक आ गई कहीं पे, यहाँ ब्रेक आई और फिर से स्पीड गेन हुई। स्पीड गेन होके उसके बाद जब उसने छाती पे टिकाया, उस टाइम उसकी छाती ने सपोर्ट वाला एंगल लिया ही नहीं हुआ। अभी उसकी छाती जो है वो सीधी है, तो उस वेट संभालने की हालत में ही नहीं है छाती, तो उसका मतलब उसने बाजू से संभाल लिया और उसके बाद छाती नीचे आई। तो बहुत भयंकर झूठ लग रहा है। अगर वीडियो को देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि उस वेट लिफ्टर ने पहले वेट को स्पीड दी अपनी पूरी बॉडी के जर्क से, और जब स्पीड आ गई तो फुल स्पीड जा रही है ऊपर वेट, और बस वो ग्रेविटी के कारण रुका और सीधा छाती पे उसने अटकाया है। नहीं तो वो गिर जाता, उसके हाथ में इतनी ताकत नहीं है कि उसको रोक सके। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो इतना हल्का है कि वो हाथ से ही प्ले करे जा रहा है ऊपर नीचे। ये रास्ते पे रुका, फिर वेट गेन हुआ और यहाँ बिना बात पे उसने ऐसे यहाँ रोक लिया और बाद में छाती आगे की। क्लियर हुआ? तो अभी वीडियो को दोबारा स्टडी करो। वो उसने उठाया, जूम टक, सीधा छाती पे गिरा और अदर थोड़ा सा इम्पैक्ट भी शायद उसकी बॉडी में इससे तेरे को रीड होगा कि वो ऊपर जाके यहाँ डाला, तो बंदे के ऊपर थोड़ा ये भी हुआ है, समझ रहा है? थोड़ा वेट नीचे ऊपर। अगर उतनी डिटेल अभी नहीं डालनी, वो अवॉइड कर सकता है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन एटलीस्ट हमें ये जो बेसिक चीज़ है, नीचे से स्लो आउट होते हुए फास्ट गया और सीधा भैया बिना रुके ऊपर स्लो इन हुआ और छाती पे रोका। दैट इज़ द पॉइंट। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देख, मीनिंगफुली बात को समझ कि वो बहुत भारी चीज़ उठा रहा है जिसके काबिल नहीं है, वो बहुत ज़ोर लगा रहा है और उसके बाद छाती के सहारे उसको संभाल रहा है। जब उसने रखा तो उसको लगता है यार गिर जाएगा और ऊपर नहीं जाएगा, तो फिर वो क्या करता है, फिर वो छाती के समेत विद छाती पुश करता है। यानी उसकी बाजू में खाली ताकत नहीं है, उसकी पूरी बॉडी से पुश मार के उसको लेके जाता है कि अगले लेवल पे ले जाता हूँ। वो मीनिंग यहाँ हमें दिखना चाहिए। सफाई से वही बात की बात है। अब देखना आगे। ओके, उसने यहाँ अपने आप को संभाला। अब अगली थ्रो उसकी छाती के सहारे से होती है एक्चुअल में। ऑलराइट, नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड, मान लिया, चल मान लिया, नॉट बैड। अब पंगा हुआ। अब ऊपर वाली छाती पे जब आ गई, फिर वही वाली थ्योरी है कि वो थोड़ा फिसल रहा है और फिर से वो अगली जंप छाती के सहारे पे करेगा। लेकिन यहाँ गड़बड़ करेगा, तो देखना ज़्यादा स्लिप किया मेरे ख्याल से। इतना स्लिप नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। इतना स्लिप अगर हो गया तो उसकी बाजू संभाल नहीं पाएगी जितना स्लिप हमने दिखा दिया। थोड़ा सा छाती से रगड़ा था वो, लेकिन रगड़ते ही उसने वापस ले जाने की कोशिश किया। इतना आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गया जितना हमने कर दिया। ये तो स्लाइड ही कर गया पूरा। उसके बाद जिस तरह से रुका ना, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी बाजू में इतनी ताकत है कि उसने वहाँ रोक दिया, जबकि ऐसा नहीं है। उसकी छाती की फ्रिक्शन और छाती के सहारे ही रुका है और अगली थ्रो भी छाती के सहारे है। अब ये जो तूने लिफ्ट दिखा दी ना भैया, ऐसा नहीं है वीडियो रेफरेंस में, और ये प्रूव कर रहा है कि वो यहाँ से ही अपने हाथ से ही प्ले कर पा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वेट का इफेक्ट तब आ रहा है जब वो दिखता है कि वो बाजू से संभालने के काबिल ही नहीं है, वो पूरी छाती के सहारे से ही संभाल रहा है। तो ये जो दूसरा स्लाइड है और जिस तरह से उसने ऊपर पुल किया है, ऐसा नहीं है, इतना ज़्यादा स्लाइड नहीं है, वीडियो रेफ में देखना। और
उसके बाद ये तूने यहाँ तक अच्छा किया कि वो नीचे जा रहा है क्योंकि छाती के सहारे उसने धक्का मारना है हवा में अब। लेकिन जब वो धक्का मारने लगा तो ये जो हमने किया ना, ये बहुत गलत हो गया यार। जिस तरह से वो स्लाइड कर गई छाती और वो वेट वहीं का वहीं रह गया, उससे सारा बिलीफ टूट गया। बिलीव था कि छाती ने ही धक्का मारा है। ध्यान से समझना वीडियो को, धक्का छाती नहीं मारा है उसने। तो अभी लग रहा है छाती ने कुछ नहीं किया। जिस हिसाब से स्लिप मारी है ना छाती, ऐसा लग रहा है छाती ने कुछ नहीं किया, ज़्यादा स्लिप मार रही है। दिखना चाहिए कि छाती का फ्रिक्शन है उसके साथ, वो चिपका हुआ है वेट के कारण और पुश हो रहा है। फिर ओके, यहाँ ये ठीक है, यहाँ पे ठीक है, उतना चक्कर नहीं है, गुड इनफ। गिरा है जब भैया, ठीक है, वो डिटेल हम पॉलिश में कर लेंगे। मुझे ज़्यादा कंसर्न मेन जो मीनिंग होता है ना, एनिमेशन का मीनिंग सही पकड़ में आना चाहिए पहले। जेस्चर ऑफ मूवमेंट मीनिंगफुली इट शुड बी राइट, वो एक्सप्रेस कर पानी चाहिए। तो वो मेन मीनिंग है वेट। वो वेट क्लियरली कम्युनिकेट हो गया तो बाकी जो लिपस्टिक बिंदी है ना, वो हम लगा लेंगे, पॉलिशिंग हम कर लेंगे। इस स्टेज पे जो गलतियाँ पिछली स्टेजेस में होती हैं इस पर्टिकुलर स्प्लाइनिंग के वीक एंड में, फ्लोटिंग चीज़ें हो जाती है, फ्लोट करती है, वो चीज़ें नहीं है। वो मेरे को बड़ी खुशी हो रही है देख के। ठीक है, ये पहले वेट एक्सप्रेशन हो जाए ना, उसके बाद जो आर्क ट्रैकिंग है, कहीं हेड का कोई जर्क पड़ रहा है या हेड में कोई ओवरलैप चाहिए, वो पॉलिशिंग में हम धीरे धीरे करेंगे। ये सब चीज़ें नोट कर लें। वीकेंड पे अगर मेन चीज़ फिनिश होती है तो स्टार्ट भी कर सकता है पॉलिशिंग। अच्छा, एक मेरा कंसर्न क्या है, उसका हाथ जिस तरह से प्ले कर रहा है ना यार, ये देखिए जैसे इसने यहाँ पे रोटेट किया, ये देख, ये मुझे काफ़ी झूठ लग रहा है यार। इतना नहीं है, वो इतना भारी है कि वो संभल नहीं रहा। अगर वो यहाँ इस सिचुएशन में जब नीचे जा रहा है वेट, तब ये ऐसे से स्लाइड करेगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से वीडियो रेफ में उसने ऐसे नहीं किया है। अगर मैंने पिछले किसी ब्लॉकिंग स्टेज में कुछ ऐसा कमेंट किया हो करने के लिए, तो उसका कारण होगा कि वो बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा होगा जब वो यहाँ पहुँचा। तो हमें कुछ बीच का ढूंढना पड़ेगा तो यहाँ पे भी ठीक लगे और आगे भी ठीक लगे। मतलब वी विल हैव टू सॉल्व हैंड। सीधा मेरी बात पे को एग्जैक्ट फॉलो करने ना भी करो तो चलेगा, हमें इशू को समझना है कि हाथ और रिस्ट अनकंफर्टेबल भी ना लगे, और अगर स्लाइड करो तो ऐसा भी ना लगे कि यहाँ कैसे स्लाइड हो गया यार, इतना वेट है, इस टाइम वो बाहर पड़ रहा है और कैसे स्लाइड करेगा। ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करना। अच्छा, अब जो थोड़ा पॉलिशिंग लेवल की चीज़ है, जो छोटी मोटी लिपस्टिक बिंदी वाली मैं बात करता हूँ, वो मैं थोड़ी सी मेंशन कर देता हूँ। देख, एक ना मुझे क्या लगता है कि साइड व्यू से थोड़ी बैलेंसिंग जो है ना, इसकी बॉडी बैलेंसिंग, क्योंकि इधर इतना वेट है इस तरफ, वो थोड़ी रीटच कर लेना। यानी पेल्विस की फ्रंट और बैक मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए कि वो इस वेट के समेत विद द वेट गिर ना जाए, आगे को भी ना गिरे, पीछे को भी ना गिरे। तो मुझे कई जगह पे थोड़ा सा लगा, ज़्यादा नहीं है पर थोड़ा सा मुझे लगा यहाँ पे, जैसे ना बड़ा ऑफ वेट सा लग रहा है मुझे, शायद पेल्विस पीछे होना चाहिए था। तो खुद एक बाहर को उठा के ना स्टडी करना, एक वेट लिफ्टिंग तो तू करता ही है, करके स्टडी करना कि जो उठा रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। जब वेट नीचे से उठता है ऐसे ही, तो शीशे में खड़े होके या अपनी वीडियो रेफ कर और स्टडी कर साइड से, क्योंकि तेरे को वीडियो रेफरेंस में नहीं मिल रही ना साइड, तो खुद स्टडी करना चाहिए कि साइड से वो कैसे दिखता है, वो कितना आगे पीछे जाता है, हाथ जाता है या सीधा रहता है, और पेल्विस क्या करता है। यहाँ पे मुझे हल्का सा पीछे जाता हुआ लग रहा है वेट, जैसे पीछे को गिर सकता है ये बंदा।
तूने वेट लिफ्टिंग को पूरा हाइड कर दिया, उसको वायर फ्रेम कर सकता था तो और मज़ा आता देखने में। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जैसे वो पीछे गिर सकता है बंदा, यहाँ पेल्विस आगे होना चाहिए। तो ओवरऑल एक स्टडी की ज़रूरत है, पास की ज़रूरत है, जब तू साइड से वेट का बैलेंस चेक करे। ठीक है, फिर पॉलिशिंग में और छोटी मोटी चीज़ें होंगी, जैसे इसका जो जंप लिया इसने तो मुझे ये नकली लगा जंप होता हुआ। ये ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है जैसे कोई फ्लाइट ले रहा होता है, जंप में ऐसा नहीं होगा। तो अभी तक यहाँ टच होना चाहिए था, ये उड़ गया ऐसा लग रहा है मुझे। आई होप तू समझ पा रहा है। इसके ऊपर वैसे हम बाद में बातें करेंगे पॉलिशिंग स्टेज पे। जो पहले मैंने बात कर लिया ना वो इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ मैं को आइडिया दे रहा हूँ, जो पॉलिशिंग अगर तूने स्टार्ट करनी है तो इस तरह से क्लोजली एक चीज़ को देख, नी के फालतू जर्क नहीं होने चाहिए, और हेड के, एल्बोज के, वो सब कर, फिर और डिटेल डालेंगे। लेकिन सबसे पहले वो कर जो पहले बताया, वेट मीनिंगफुली सही होना चाहिए। ऑलराइट, टेक केयर, बाय, सी यू।